पारुल जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा हुआ था। इसी बीच पारुल किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उसकी नज़र अपने पति रमा जी की फ़ोटो की ओर गई, और जिनकी अभी 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। पारुल जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फ़ोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तभी उनका बेटा अमित आ गया। अमित, माँ, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? सब ठीक तो हैं? पारुल, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वो आज होते तो बहुत ही कुछ और ही अलग बात होती और बहुत खुश होते। अमित, हाँ माँ, ये बात तो सही है, पर आप दुखी मत हो, ये सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पारुल आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है, और शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो पारुल ने बहू बेटे को एक जगह बैठाया और कहा, पारुल बेटी, अब ये घर तुम्हें संभालना है। ये लो घर की चाबी। अंजना, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? अंजना उनकी बहू का नाम था। ये आपका घर है, ये चाबी मैं नहीं ले सकती। ये घर आपका है और आप ही संभालिए इस चाबी को। अमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? पारुल, अमित, बहू ये क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की है और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बना कर बैठे हो। यह कहकर पारुल रोने लगी। और अमित, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ ये एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे, और आप चाहे तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। ये सुनकर पारुल को बहुत झटका लगा, और उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वो अकेले किसके सहारे रहेगी? यही सोचकर वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर में चले गए, और जाते समय अमित ने माँ से कहा, अमित, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा। आप चिंता मत करो। पारुल, उनकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं। मैं जीवन भर से रह सकती हूँ, और तुम जाकर अपनी गृहस्थी जमा और मेरी चिंता छोड़ दे। अमित और अंजना दोनों चले गए, और उनके जाने के बाद पारुल फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता, और इसलिए वो रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई, और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की, और अमित के इस व्यवहार से पारुल टूट सी गई थी। एक दिन पारुल की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई और, कविता, अरे पारुल, कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं आ ना सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? पारुल, कविता, वो दोनों घर छोड़कर चले गए हैं, और बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। ये सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया, और उसने कहा, कविता, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। सुन, इस घर को तुम पेन गेस्ट बना ले, और पास ही कॉलेज है, उनके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, और उससे तुम्हें और तनख्वाह और इनकम भी हो जाया करेगी, और तेरा मन भी लगा रहेगा। पारुल, लेकिन ये सब मैं कैसे होगा? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं आता। कविता, मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तो चिंता मत कर,
मैं सब इंतज़ाम कर दूंगी। कुछ ही दिन में कविता ने सारा इंतज़ाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे उसके घर रहने के लिए आ गए और पारुल उनसे बातें करती रहती और उसका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती और इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था और समय समय पर उसे तनख्वाह भी मिल जाती थी, जिससे उसका घर का खर्चा भी निकल जाता था। पारुल इन सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब अमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे और इस तरह उसका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।